सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आपने हमारे कमरे में हवेली के कागजात देख लिए थे। हाँ, हमने देखे और आपने वो फरोख्त भी कर दी। इसका मतलब आप खुद एतराफ कर रही हैं। मैं बाहर गई थी, ये सच है। यानी आप गई थी? अब हम क्या करें? मैं अपने बेटे को खतरे में नहीं डाल सकता। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। मेरा बेटा, दोनों आ गए। मुबारक हो सुल्तान मौसम। मुझे खुशी है कि कमेटी ने आपके हक में फैसला किया है। बहुत शुक्रिया जनाब कसल। आखिर आपने देख लिया कि आपकी सरमायाकारी का फैसला हरगिज भी गलत साबित नहीं हुआ। तहसीन पाशा को वो कभी कत्ल नहीं करेंगे, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हमने उनका मंसूबा नाकाम करके फैसला अपने हक में करवा लिया। जो भी इस मंसूबे की नाकामी की वजह बना है, हम उससे हिसाब जरूर लेंगे। क्या कहा तुम हिसाब लोगे? असल में तो तुम अहमकों को हिसाब देना होगा। हमें मालूम करना होगा कि हवेली किसने खरीदी है। शायद इसी से कुछ मालूम हो जाए। हम एक ही महल में रहते हुए एक दूसरे से कितने दूर हो गए बेटी। आपने हवेली बेच दी, हमें अखबारात से मालूम हुआ। आप ठीक कह रहे हैं, हमें इत्तला देनी चाहिए थी आपको। वक्त पर तिब्बी इमदाद मिलने की वजह से इनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन इन्हें कुछ दिन आराम करना होगा। बस कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। या तो आप तहसीन पाशा को फौरी तलाश करके लाइए, या फिर आपको सहरा में वापस भेज दिया जाए। तहसीन पाशा को मैं बहुत जल्द आपके पास लेकर आऊंगा सुल्तान मौसम। इमसाल खादिमा, आपके लिए खत आया है। इस पे ये भी नहीं लिखा कि ये किसने भेजा है। नाइमे को खबर देखकर बहुत गुस्सा आ गया। उसे लगा कि ये खबर सालिहा सुल्तान की खात्मा ने शाया करवाई है, और हमने भी पूरी कोशिश की कि ये शक पुख्ता हो जाए। अब जब तक वो खात्मा पर शक करती रहेंगी, हम बचे रहेंगे। अब हमें इस बात का ऐलान करने की जरूरत है कि पुराने बॉन्ड की जगह नए बॉन्ड जारी किए जाएंगे, ताकि लोग उन्हें खरीदें और हमारे कर्ज का मामला हल हो सके। बरतानिया से खबर आई है हमारी हुकूमत की तरफ से। सुल्तान अब्दुल हमीद ने हिंदुस्तान में 2 बंदरगाहों पर हमारा काम रुकवा दिया है। जनाब लॉरेंजो, सबसे ज्यादा बॉन्ड्स इन्हीं के पास हैं, 1.5 करोड़ के। ठीक है, तो फिर सहाफियों के सामने हम इनके साथ बॉन्ड का तबादला करेंगे। तहसीन पाशा के बारे में अभी तक कोई खबर मौसूल नहीं हुई क्या सुल्तान मौसम? हम अपने बहुत ही करीबी दोस्त के अगवा हो जाने से अफसरदा हैं। बात क्या है हमें नहीं मालूम।
और इस बारे में पूछ के आपको मजीद अफसरदा भी नहीं करना चाहते हम। लेकिन तहसीन पाशा कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको परेशानी का सामना हो। उम्मीद है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया मलिका, आपने अपने खूबसूरत अल्फाज से हमें तसल्ली दी। दिल एक समंदर है और ज़बान उसका किनारा। समंदर में जो कुछ भी हो किनारे तक पहुंच ही जाता है। बिल्कुल। काश कि आपके दिल और अल्फाज की खूबसूरती से नाइमे बेटी भी इस्तिफादा कर पाती। जो बात हमसे नहीं कर सकती वो आपको बता देती। आपके अल्फाज और आपकी शफकत से उनके दिल को भी सुकून हासिल हो पाता। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए सुल्तान मौसम, हम उनकी भलाई की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमें इस बात पर जर्रा बराबर भी शक नहीं, लेकिन नाइमे बेटी के बारे में हम कुछ भी वसूख से नहीं कह सकते। उन्होंने हमें खबर किए बगैर ही हवेली फरोख्त कर दी। हमें इल्म है, सुना है। शायद वो किसी मुश्किल में है और हमें उससे आगाह नहीं कर पा रही। औलाद से इस्तिफसार करना रियासत चलाने से भी मुश्किल होता है। सियासत में इंसान अपने दुश्मनों का सामना करता है, उनके खिलाफ इक़दाम करता है, कामयाब होता है या नाकाम हो जाता है। लेकिन औलाद से जंग में कोई कैसे कामयाब हो सकता है? हमारी औलाद नहीं है, लेकिन हमने अपने भतीजों की परवरिश की है। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब हमें उनकी याद ना आई हो या फिक्र न की हो। अगर हमारी कोई औलाद होती तो हम उसे एक लम्हा भी अपनी नजरों से दूर ना करते। यानी हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं सुल्तान मौसम। आपका हाथ कैसा है जनाब कारसू? काफी बेहतर है। बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। आपका हाथ जख्मी था तो मैंने सोचा ये काम मैं अपने हाथ में ले लूं। अब्दुल हमीद बहुत जल्द नए बॉन्ड का तबादला शुरू करने वाला है और सहाफियों के सामने ये तबादला ऐसे ताजिर के साथ किया जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा बॉन्ड होंगे। किस ताजिर के पास सबसे ज्यादा बॉन्ड है? बैंकर लॉरेंजो। उसके पास 1.5 करोड़ की मालियत के बॉन्ड हैं। ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है। तो फिर जरूर आपने कुछ सोचा भी होगा। बिल्कुल। अब हम उस्मानियों को सहाफियों के सामने रुस्वा कर देंगे। वैसे ये काम इस्सत पाशा को मिला है। नए बॉन्ड की छपाई की जिम्मेदारी उनके सर है और हम नए बॉन्ड को जाली बॉन्ड के साथ बदल देंगे। जाली बॉन्ड लोगों के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन उनके जाली होने का अंदाजा लोगों को कुछ देर बाद होगा और इस तरह उस्मानियों की तिजारती साख पूरी तरह से खाक में मिल जाएगी। अगर ये कामयाब हो जाए तो एक अच्छा मंसूबा है, लेकिन खतरा भी है क्योंकि रियासत पहले ही जाली बॉन्ड के हवाले से मोहतात हो चुकी होगी। हाँ, इसीलिए आपको इस्सत पाशा के साथ राबते में रहना होगा। बॉन्ड की छपाई के हवाले से तमाम तफसीलात हासिल करें उनसे। हमें हर सूरत उन बॉन्ड को जाली बॉन्ड से बदलना है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हाँ, आपकी मदद करने वाले वो 2 शख्स तलत और रफीक साहब। हाँ, उनसे कहिए कि अगर वो जवानों की तवज्जो हासिल कर सकते हैं तो मैं उनकी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ। जरूरत हुई तो रकम भी दूंगा और अगर मुखालिफ सोच वालों को पायत तक से भेजना हुआ तो जहाज का बंदोबस्त भी करूंगा जब भी वो चाहेंगे। बस उनका काम है कि लोगों को उस्मानियों के खिलाफ करें। हमें अब्दुल हमीद के खिलाफ जवानों की एक फौज तैयार करनी होगी। हाँ, मगर ये काम जल्द अज जल्द करना होगा।
सुल्तान मौसम, जनाब हेकलर की जगह आने वाले नए बरतानवी सफीर आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें बुला लूं? बुलाइए उन्हें। दरवाजा खोलिए बेटा। आइए। सुल्तान मौसम। खुशामदीद सफीर साहब। बहुत शुक्रिया। पाया तख्त आकर खुशी हुई मुझे। यहां आकर सभी खुश होते हैं, लेकिन यहां से जाने वाला हर कोई खुश नहीं होता। बाज लोग शिकस्त खाकर और बेहाल होकर यहां से जाते हैं, खास तौर से वो जो हमारी दुश्मनी मोल लेते हैं। उम्मीद है कि आप हमसे दुश्मनी मोल नहीं लेंगे और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आप मुतमईन रहें। हमारी हुकूमत ने गलती तस्लीम करते हुए अब मुझे यहाँ भेजा है। मुझे तुर्क तहजीब बहुत पसंद है। मैदान जंग में तुर्कों के लिए पढ़े जाने वाले अशार सुन सुन के बड़ा हुआ हूं मैं। इसलिए आप यकीन रखें, मैं अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करूंगा। अपनी हुकूमत के मफादात की हिफाजत करूंगा और आपका भी पूरा साथ दूंगा। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। हिंदुस्तान की बंदरगाह पर हमारे काम में रुकावट डाली जा रही है और ये आलमी मईशत के लिए एक खतरा है। हमारी हुकूमत को शक है कि इस मामले से आपका कोई ताल्लुक है। क्या वाकई? हिंदुस्तान के मुसलमान आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपका कोई हुक्म नहीं टालते। बिल्कुल ऐसा ही है और हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वो तमाम मुसलमान हमें बहुत महबूब हैं। जब भी उनकी मदद दरकार होती है वो हमारी आवाज पर लब्बैक कहते हैं और इसी तरह हर वक्त हम भी उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। आप हमें ये बताइए कि क्या तहसीन पाशा के अगवा के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं। हम भी हिंदुस्तान की बंदरगाह के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तहसीन पाशा कहाँ है? अगर आप हमें ये मालूम करके बता दें तो हम भी हिंदुस्तान वाला मामला हल करने की कोशिश करेंगे। मेरी बेटी, मुझे बताओ कि तुम अब सेलानिक में क्यों नहीं रहना चाहती? बाबा सच कहूं तो कोई खास वजह नहीं है, बस अब मेरा वहां दिल नहीं लगता। और हाँ, आप मुझे ये बताइए कि ये आपके हाथ को क्या हुआ है? हम मेसन लाज के हवाले से एक आम शख्स से मिलने गए थे। बस उन्हीं की हिमायत हासिल करने के चक्कर में यह हाथ जख्मी हो गया। कौन? बाबा कौन है वो सालिम? अभी मैं तुम्हें नाम नहीं बता सकता। अच्छा, तुम खामखा परेशान मत हो, ये मामूली सा जख्म है। तो क्या आप लोग उनकी हिमायत हासिल कर पाए? अभी तो नहीं, मगर अनकरीब हासिल कर लेंगे। और इसके लिए आप दोनों की मदद भी दरकार होगी। कैसी मदद? आपको मुखालिफ सोच रखने वालों की एक फौज बनानी होगी। उनका कहना है कि माली मदद भी फराहम करेंगे वो। हत्ता के नौजवानों को यहां से ले जाने के लिए जहाज भी मुहैया किया जाएगा। और अब आपको इश्तिहार छाप के लोगों को अपनी तरफ बुलाने की जरूरत नहीं, बस नौजवानों को अपनी मुट्ठी में रखना होगा, यही काफी है। और मुखालिफ नौजवानों की तादाद को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी।
तहसीन पाशा के हवाले से कोई नया मुतालबा सामने आया? नहीं सुल्तान मौसम, अभी तक तो नहीं आया। यानी वो लोग जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं वो हमारे पास नहीं बल्कि तहसीन पाशा के पास है। ऐसा क्या हो सकता है? गैर रिवायती जंग का मंसूबा, खुफिया दस्तावेजात, छुपा हुआ खजाना। दुश्मन को जो दरकार है वो यही अहम चीजें हैं, वरना वो तहसीन पाशा की जान ले चुके होते, खुदा ना खास्ता। अब क्या करें हम? पहले भी हमें इसी तरह की सूरत हाल का सामना हो चुका है और हमने एक तदबीर अपनाई थी। तहसीन पाशा जानते हैं कि ऐसी सूरत हाल में क्या करना है उन्हें। यानी क्या पहले से इस सब की मंसूबाबंदी की जा चुकी है? बिल्कुल ऐसा ही है। बैठिए बेटे। हिदायत इसमें दर्ज है। अगर तहसीन पाशा हर्फ ब हर्फ हिदायत पर अमल करते रहे तो वो खुद को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। एक पेचीदा मंसूबा। दुश्मन का भरोसा हासिल करने के लिए उन्हें यह करना पड़ेगा। वजीर दिफा इसमें अहम है। बिल्कुल। 3 मरहले वाले मंसूबे का ये पहला मरहला है और 3 मरहलों के बाद हमारे पास दुश्मन तक पहुंचने का मौका होगा। अगर हम अपने मंसूबे में नाकाम होते हैं तो हमारे वजीर दिफा रजा पाशा भी कैद हो जाएंगे। सुल्तान मुअज्जम, मगर वजीर दिफा ही क्यों? दुश्मन को यकीन दिलाने के लिए हमने रजा पाशा को शामिल किया, इस्माइल हक्की साहब, ताकि उन्हें शक न होने पाए। अगर हम कामयाब ना हो सके तो वजीर दिफा रजा पाशा को भी खो देंगे। वजीर दिफा रजा पाशा को हमारे पास बुलाइए और अशरफ अजीज साहब को भी तलब कीजिए। जैसा आप चाहें। आप अच्छी तरह इन दस्तावेजात का मुताला कीजिए और बाद में हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सफीर साहब। जनाब कसल, खुशामदीद। शुक्रिया। आइए। तशरीफ रखिए। मैं दरअसल खुद आके आपको आपके नए ओहदे की मुबारकबाद देना चाहता था। मैंने ये भी सोचा कि आपकी मसरूफियात थोड़ी कम हो जाएं, तो फिर शायद आप इस्तांबुल की सैर करके यहाँ की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होना चाहें। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद ना आराम का मौका मिल सका है ना सैर का। खैर तो है, क्या हुआ है? अब्दुल हमीद ने हिंदुस्तानी बंदरगाह पर हमारा काम रुकवा दिया है। हमारी हुकूमत को काफी नुकसान हो रहा है। मुझे हुक्म मिला है कि फौरन इस मसले का हल तलाश किया जाए। जनाब, हमारी हुकूमत की तरफ से खबर आई है कि तहसीन पाशा के अगवा के बारे में किसी बात का इल्म नहीं। तहसीन पाशा का तहसीन पाशा का आखिर इससे क्या लेना देना? वो अगवा हो गए और अब्दुल हमीद का ख्याल है कि ये हमने किया है और तहसीन पाशा की वापसी तक हमारा काम रुका रहेगा। जनाब कसल, मैं अच्छी तरह जानता हूं आपके पास बहुत से जराए हैं। क्या आपके पास मालूमात हैं इस बारे में? बिल्कुल नहीं, मैं तो अभी ये सुन रहा हूँ। क्या मालूम कि वो अगवा है? हो सकता है कि अब्दुल हमीद झूठ बोल रहा हो। हम उसकी बात का यकीन क्यों करें? मगर वो ऐसा क्यों करेगा? बरतानवी मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए ये उसकी एक चाल हो सकती है। उससे ये तवक्को की जा सकती है। सुल्तान की बात पर यकीन करके कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि इस सब के पीछे बरतानियों का हाथ है? तो ऐसा हरगिज नहीं। हमें बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि हमने बाबा से झूठ बोला आलिया। हम चाहते हैं कि हमारा ये मसला जल्दी हल हो जाए। हमें उम्मीद है कि इस पर यकीनन फायदा होगा।
बल्कि उस रकम से भी ज्यादा जितना पहले हमारा नुकसान हुआ है। इंशाल्लाह। शहजादी, क्या हुआ हंदान? मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। इमसाल खादमा के नाम आज एक खत आया था। किसकी तरफ से आया है? लिफाफे पर कोई नाम नहीं था। जब मैं वहाँ से दूर हो गई तो खादमा ने वो खत खोला और फिर जल्दी से छुपा लिया। मुझे लगता है खत में कोई खुफिया बात है। वो किसी से खतो किताबत कर रही है, मगर किससे? ठीक है हंदान, अगर आपको मजीद कुछ मालूम हो तो हमें बताइएगा। हमें इमसाल खात्मा के कमरे में जाकर वो खत देखना होगा नाइमे बाजी। कैसे आलिया? ये नामुमकिन है। अगर सालिया सुल्तान को मालूम हो गया तो वो बाबा को बता देंगी, फिर हमें शर्मिंदगी होगी। इमसाल खादमा रोज सालिया सुल्तान के साथ बाग में कुछ वक्त गुजारती हैं। जब वो लोग बाग में होंगे तो हम खत ले आएंगे। ठीक है, हम उस वक्त हंदान से वो खत मंगवा लेंगे। पाशा, आपने देख लिया, अगर कोई हमारा ताकुब करता है तो हम उसे मजा चखा देते हैं। जो लोग आपको लेने आए थे उनमें से एक मारा गया और एक जख्मी है। इस रियासत ने और इस रियासत के बेटों ने तुम जैसे कमीनों से उनकी करतूतों का हिसाब लिया है। तुम भी इंतजार करो। कहाँ आएंगे पाशा, बताइए। क्या यहाँ? तुम डरे हुए चूहे की तरह बार बार अपना ठिकाना बदल रहे हो। बुज़दिल, बेगैरत कुत्ते। अगर अब अपने मुंह से कोई बात निकाली और वो जंगी मंसूबे के अलावा कोई और बात हुई तो ये गोली तुम्हारे सर में जाएगी। तहसीन पाशा से वो लोग गैर रिवायती जंग के मंसूबे हासिल करने की कोशिश करेंगे। जानना चाहते हैं कि उस वक्त के लिए हमने असलहा कहां छुपा रखा है और कौन सी तंजीमें अवाम को फौरी तौर पर मुतहर्रिक करके जंग के लिए तैयार करेंगी। ये सब कुछ वो जानना चाहते हैं। ये मालूमात दुश्मन के हाथ में जाने का मतलब जंग को पहले दिन से हार देना है, खुदा न खास्ता। बिल्कुल, लेकिन तहसीन पाशा उन्हें किसी गलत मकाम का पता बताएंगे और हमारा हदफ उनको पकड़ना है। अहमद नूरी साहब आपको तफसीलात बताएंगे। सबसे पहले तहसीन पाशा उन्हें यह बताएंगे कि चाबी रजा पाशा के पास है। वो भी यकीन कर लेंगे कि रजा पाशा के पास चाबी हो सकती है। यानी अब वो लोग रजा पाशा को अगवा करना चाहेंगे। हम आपको हदफ बनाकर भेजेंगे पाशा। आपका हुक्म सर आंखों पे सुल्तान मौज़म। सलामत रहें। जब वो रजा पाशा को अगवा करने आएंगे तो हमें मोहतात रहना होगा। अगर हमने कोई गलती कर दी तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि तहसीन पाशा चाल चल रहे हैं और वो उन्हें मार देंगे। हम उनका सुराग लगाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा ना हो सका तो रजा पाशा को उनके पास भेज देंगे, लेकिन इनको कहीं और ले जाया जाएगा। फकीरों का हुजरा। दरअसल ये फकीरों का हुजरा नहीं बल्कि हमारे जासूसों का एक ठिकाना है। अगर वो वहां भी हमारे हाथ से निकल गए तो फिर हम उन्हें नक्शी खानका ले जाएंगे। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि मंसूबे वहां छुपाए गए हैं और जाहिर है वहां कुछ नहीं है। ये उनको पकड़ने और तहसीन पाशा को बचाने के लिए सिर्फ एक चाल है। उन्हें यह लगेगा कि उस तिजोरी की चाबी रजा पाशा के पास है। अगर हम यहां तक तहसीन पाशा और रजा पाशा को बचा ना पाए, इंशाअल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो बहुत खतरनाक मंसूबा है, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं। तो फिर इस पर अमल दरामद शुरू करें। अभी तो गोली हवा में चलाइए,
अगली गोली तुम्हारे पांव पे और फिर सर पे मारूंगा। नक्शे कहां हैं बताओ मुझे फौरन। इसके 3 मरहले हैं। रजा पाशा, पहले तुम्हें वजीर दिफा रजा पाशा को अगवा करना होगा क्योंकि जंगी नक्शे उनके पास हैं, और फिर उसके बाद आखिरी मरहला होगा। कहां मिलेंगे वो? तहसीन पाशा के बारे में हमने हर जगह तफ्तीश करवाई, लेकिन कुछ मालूम ना हो सका। हमारी हुकूमत भी लाइल्म है। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो हम ये मसला खुद हल कर लेंगे। हम चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान में हमारा रुका हुआ काम बहाल करवा दें। और हम चाहते हैं कि आप तहसीन पाशा को जल्द से जल्द तलाश करें। लेकिन नहीं, जब आप हमारी मदद नहीं कर रहे तो हम कैसे कर सकते हैं? आपको हिसाब देना होगा। हमसे हिसाब मांगने वाले पाए तख्त से रुस्वा होकर जाते हैं। हमारे दोस्त को ढूंढें, वरना हिंदुस्तान के रास्ते आप पर बंद हो जाएंगे। आयशा बेटी, जो तुम्हें नहीं जानते उन्हें तुम आम सी लड़की लगती होगी, लेकिन तुम कितनी ज्यादा बहादुर हो। तुमने उस इतने लंबे चौड़े गुलयबानी को खूब पीटा। मुझे तुमसे वाकई उम्मीद नहीं थी। मैंने तो बस आपकी मोहब्बत का हक अदा किया है खाला जान। क्या कहा महमूद? मैंने क्या कहना है, माशाल्लाह ये बहुत बहादुर बच्ची है माशाल्लाह। यानी इसने जो किया वो आसान नहीं था आपा। कोई पहलवान भी होता तो डर जाता, मगर ये गुलियाबानी से बिल्कुल भी नहीं डरी, हशर कर दिया उसका। माशाल्लाह बेटी माशाल्लाह। बस बस ठीक है महमूद, मुझे समझ आ गई जो तुम कहना चाह रहे हो। जी, हौसला अफजाई कर रहा हूँ इसकी। शुक्रिया मामू जान। कोई बात नहीं बेटी। आयशा, क्या तुम जानती हो, जब से तुम आई हो बेटी मुझे बहुत ज्यादा इत्मीनान महसूस होता है। यानी अगर मैं मर भी गई तो अल्लाह ना करे खाला जान, कैसी बातें कर रही हैं? तुम भी कहो ना महमूद। क्या कहूँ आपा? अल्लाह ना करे। कहा तो है मैंने आपा, मैंने तो पहले ही कहा कि अल्लाह न करे, बस आपको आवाज नहीं आई। अल्लाह न करे कि आपको कुछ हो आपा जान। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, आपको अपनी हिफाजत में रखे इंशाल्लाह। ठीक है महमूद, ठीक है। हाँ तो मैं कुछ कह रही थी, अगर अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। मैं अपनी सारी जायदाद सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगी। मेरे पास जो कुछ भी है तुम्हारे हवाले कर दूंगी, तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं रहेगी। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है। खादिमा जी कहिए। तैयारी मुकम्मल है? जी आपके हुक्म के मुताबिक सब तैयार है। ठीक है, अब तुम जाओ। कैसी तैयारी खाला जान? आयशा, तुमने उस गुलयबानी भूत से मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हारी बहादुरी के नतीजे में तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए खास खाने का एहतमाम किया है। खाला जान, इसकी क्या जरूरत थी? आयशा, ऐसे मत कहो बेटी। मैं इतनी रातों से उस गुलयबानी की वजह से सो नहीं पा रही थी। वो मेरे दिमाग पर सवार हो गया था। काश ऐसा हो जाता। क्या कहा महमूद? मैंने कहा अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कि आपको कुछ हो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं आपा जान? अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, यही मेरी दुआ है। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए। अच्छा अच्छा, बस करो महमूद। चलो उठो, चलते हैं। कानी बेटा, तुम भी आ जाओ, तुम्हें हमारी मदद करवानी होगी। अल्लाह,
मुझे इनके रंग में भंग डालना ही होगा, लेकिन इसके लिए ऐसा क्या करूं? अक्ल हो तो मौज ही मौज। अक्ल तो तुम्हारे पास है महमूद पाशा। कितना जबरदस्त मंसूबा आया है जहन में। अब देखना मैं क्या करता हूं। अहमद जलालुद्दीन पाशा, तहसीन पाशा के बारे में आपको कोई खबर मिली? नहीं सुल्तान मौसम, मुझे कोई सुराग नहीं मिला। सुल्तान मौसम, माफ कीजिएगा, अगर मैं जासूसों का सरबराह होता तो उन्हें बाजियाब करवा चुका होता या फिर अगवाकारों के बारे में मालूमात हासिल कर चुका होता, लेकिन मैं इस मामले से आगाह नहीं, इसलिए अपनी सलाहियतों को भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। मेरे पास कोई मालूमात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर हम आपको आपके फायदे की एक बात बताते हैं। वो क्या है? दीवाने उमूमिया के 2 अरकीन के बेटों को वरगला कर धोखे से यूरोप ले जाया जा रहा था। अहमद नूरी साहब ने वक्त पर तदबीर की और हमें नुकसान से बचा लिया, लेकिन उन नौजवानों का कहना है कि उनके पीछे सिपाही थे। सिपाही उनको देखकर चले जाएंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे। आप हमें 2 वर्दियां ला दें, हम वो वर्दी पहनकर उन दोनों जवानों का पीछा करेंगे। उस वक्त वहां वो हमें देखकर परेशान हो जाएंगे और फिर हमारे इश्तिहार को देखकर वो दोनों यकीनन बैरून मुल्क जाना चाहेंगे और हमसे राब्ता करेंगे। इस तरह हमारा काम हो जाएगा। इस काम में कौन मुलव्विस है, मालूम कीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे कि आपको मुलाकात के लिए बुला लिया जाए अहमद पाशा। पहले मुझे आप लोगों से कुछ कहना है, आप उसके बाद अपनी बात कर लीजिएगा। तलत साहब, सुल्तान मौसम ने मुझसे मुतालबा किया है कि उन दोनों जवानों के अगवा में जो भी मुलविस हैं उन्हें फौरन तलाश किया जाए और मुझे हुक्म दिया है कि इस मामले की तहकीक करके ये मसला हल करूं। जाहिर है अब हमें गिरफ्तार तो नहीं करेंगे, तो फिर सुल्तान को क्या जवाब देंगे आप अहमद पाशा? वैसे हमारा काम अच्छा जा रहा है, हम इस वक्त बहुत ताकतवर हो चुके हैं। इस सूरत हाल में हम पीछे नहीं हट सकते। बिल्कुल। आप किस ताकत की बात कर रहे हैं तलत साहब? क्या आपकी ताकत सुल्तान की नजरों में मेरा खोया हुआ मकाम वापस दिलाने के लिए काफी है? हम उसका भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे अहमद पाशा, आप बेफिक्र रहें। हमें जिन लोगों की मदद हासिल है वो हमें एक बहरी जहाज फराहम करेंगे। अब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा तुलबा को पेरिस और सिलानिक भेजने का मौका होगा। ये सब उनके बेमानी दावे हैं। आप लोग उन खिलाड़ियों के हाथों कठपुतली बन चुके हैं और आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। आप गलत सोच रहे हैं अहमद पाशा, इस मर्तबा ऐसा नहीं है। इस फहरिस्त में मौजूद नाम उन जवानों के हैं जो हमारे साथ हैं, मगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और इनमें से कुछ नाम वो हैं जो कि फौज में बदअमनी फैला रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। अगर आप किसी भी तरह इन तमाम लोगों को रिहा करवा दें और हम उन्हें पाया तक से भेजने में कामयाब हो जाएं, तो फिर हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं रहेगी, कोई हमारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मैं बता चुका हूं, पहले मुझे सुल्तान मौसम का एतमाद हासिल करने के लिए कुछ करना होगा। कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। आलिया कहाँ है? वो बाग में गई है शहजादी। वो भी इस वक्त? वो चहलकदमी करना चाहती थी। आप उनके साथ क्यों नहीं गई? वो अकेले जाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि उनके आने तक उनका बिस्तर ठीक कर दूं। ठीक है, आप अपना काम करें।
आपने अपना काम पूरा किया। आपकी वजह से वो खबर आज अखबार की सुर्खियों में थी। इसके बदले में तयशुदा रकम आपके बैंक में मुंतकिल कर दी गई है। अपने अगले इक़दाम के लिए हमारे हुक्म का इंतजार करना। वो सबूत जो आपको दरकार था नाइमे, पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून। फातिमा सुल्तान, आप बस हमें इतना बता दीजिए कि बॉन्ड कब और कहाँ छापे जाएंगे। टकसाल में छपेंगे, कल परसों तक शायद। बहुत खूब, यानी अभी तक नहीं छपे। मतलब हमारे पास मौका है तो जाली बॉन्ड तैयार करवा लेते हैं। कहाँ है ये खानकाह? जानकर फायदा नहीं होगा। फकीरों के ठिकाने की मोहर हासिल किए बगैर तुम नक्शों तक नहीं पहुंच सकते। फिर तो हो सकता है कि ये नाम भी जाली हो। बिल्कुल हो सकता है सुल्ताना। हम वली साहब के बारे में तहकीक करके अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तयशुदा रकम आपके खाते में मुंतकिल कर दी गई है। अगले इक़दाम के लिए हमारे हुक्म का इंतजार करें। यकीन नहीं आ रहा। तो क्या नए बॉन्ड की छपाई का काम शुरू हो गया है? तैयारी मुकम्मल है, लेकिन अभी छपाई शुरू नहीं हुई।